ध्यान करने में हो सकता है तुम बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, क्योंकि ये जो मन है, ये कलयुग रूपी जो मन है, ये चाहता ही नहीं है कि तुम ध्यान की उत्कृष्ट ऊंचाइयों को हासिल करो। आज मैं तुम्हें महात्मा बुद्ध के उस घटना के बारे में बताता हूँ जो उनकी तपस्या के अंतिम वर्षों में उनके साथ घटित हुई। और वो जब घटना घटी, उस घटना के बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि ये बुद्ध संसार को ध्यान का ज्ञान देंगे। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। 6 वर्षों की तपस्या पूरा होने के बाद अभी महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान नहीं मिला था, लेकिन पेड़ के नीचे बैठकर वो शांत थे, वो स्थिर थे। उन्हें पता था कि विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ मेरे जीवन में आएंगी और शायद अगर मैं उससे पार हो गया तो आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त करूँगा। जब ये दौर शुरू हुआ, आंखें बंद करके रात्रि में बैठे थे, तो कलयुग रूपी मन ने एक ऐसी माया रची कि उन्हें भय लगने लगे। कहीं ऐसा लग रहा था कोई भाला मार रहा है, कोई उनकी गर्दन काट रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई परेशान कर रहा है। मृत्यु के समान भय महात्मा बुद्ध को उस समय भय दिखाया गया, जिससे कि वो डरे। आपके साथ भी ध्यान में कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि ऐसा लगता है कि आपको कोई हिला रहा है, कोई टच कर रहा है, जिस कारण डर की वजह से आप आंखें खोल देते हैं। तो ये मन की एक चाल होती है, इस चाल में फंसना नहीं है दोस्तों। महात्मा बुद्ध जानते थे कि इन विभिन्न परिस्थितियों से उन्हें पार जाना है और कुछ भी करके डरना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो हर परिस्थिति में साक्षी रहना जानते थे। हर परिस्थिति में उनको पता था कि साक्षी कैसे रहना है। जो हो रहा है बस उसे देखते रहना है, देखते रहना है, क्योंकि परमात्मा की लीला समझते हुए वो ध्यान को कर रहे थे। जब इस माया का महात्मा बुद्ध पे कोई प्रभाव नहीं चला, तो उसने एक नया रूप रचा और वो आ गई सम्मान, यश देने में। ये एक ऐसी स्थिति है कि इससे बड़े बड़े योगी, सन्यासी, साधु गिर जाते हैं। लाखों लोग आपको मानने लग जाएं, हजारों लोग आपको फॉलो करने लग जाएं, तो आप उस अहंकार भाव में आ जाते हो। बुद्ध के सामने एक ऐसी परिस्थिति पैदा की गई कि ऐसा लग रहा था उन्हें कि बहुत सारे लोग उनको कह रहे थे कि आप बहुत श्रेष्ठ हो, आपको मृत्यु का भय नहीं, हम आपको नमन करते हैं। चारों तरफ से आवाजें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण सृष्टि उनके चरणों में आ गई है और उन्हें महान बना रही है। बस एक बार वो आंखें खोल दें और उन सभी को आशीर्वाद दे दें। लेकिन बुद्ध जानते थे ये बाहर जो कुछ भी घट रहा है ये सिर्फ माया है, क्योंकि ये मेरा मन मेरी परीक्षा ले रहा है। ध्यान में भी ऐसा होता है ना दोस्तों, मन परीक्षा लेता है। जब जो काम आपको खुली आंखों से कभी याद नहीं आते, वो ध्यान के समय याद आते हैं। क्यों? क्योंकि मन आपको परेशान करना चाहता है। महात्मा बुद्ध उस स्थिति से भी नहीं घबराए और ना ही उन्होंने अहंकार के भाव को पुष्ट होने दिया। वो शांत बने रहे, साक्षी भाव से देखते रहे। मन ने अपनी तीसरी चाल चली और कुछ स्त्रियों को प्रकट किया जो बुद्ध के सामने अंग प्रदर्शन करने लगी। खुशबू थी, नृत्य था, उनको स्पर्श कर रही थी, लेकिन बुद्ध ने उनका भी कोई प्रतिकार नहीं किया। वो जानते थे कि ये भी तो उनकी इच्छा से ही हो रहा है। ये तो साक्षी बने रह के देख रहे थे, सब कुछ साक्षी भाव से देखते जा रहे थे। कई घंटों तक ये सब होता रहा, तो उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को जो मन ने प्रकट किया था, उन्हें भी गायब होना पड़ा। वो अप्सराएं भी गायब हो गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि महात्मा
बुद्ध अब इन सब चीज़ों से परे हो उठे हैं। वो इस सब किस चीज़ों में नहीं फंसने वाले हैं और उन्होंने काम भाव का भी त्याग कर दिया था। और इस प्रकार बस कुछ ही दिनों के बाद बुद्ध को आत्मज्ञान की अवस्था प्राप्त हुई। हमारे जीवन में भी ऐसी विभिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, कभी छोटी आती है, कभी बड़ी आती है। सोचिए कोई स्त्री अगर आपको प्यार भरी निगाहों से देख ले या इशारे करे तो आप उसके पास खींचे चले आओगे। नहीं खींचे चले गए तो मन आपकी दुनिया भर की कल्पनाएं करने लगेगा। 10 लोग आपको बोलने लगे आप तो साधु हो, योगी हो, सन्यासी हो, आपका मन अहंकार भाव को पुष्ट कर लेगा। कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाए तो आपको मृत्यु का भय लग जाएगा। लेकिन बुद्ध ने इन सभी अवस्थाओं को क्रॉस करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया। तो जो आपके साथ हो रहा है, ये जो मन की मारक चाल आपके साथ हो रही है, ये लीलाधर की लीला का पार्ट है। वो लास्ट लेवल तक आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप उस परीक्षा के योग्य हैं, उस उपाधि के योग्य हैं, उस आत्मज्ञान के योग्य हैं। घड़ा पका है कि कच्चा है। तो आप सभी को पकना है, ध्यान में कच्चे नहीं रहना है। अगर आप पके रह गए, कच्चे नहीं रहे, तो उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों सालों से लोग सूक्ष्म अवस्था में प्रयत्न कर रहे हैं। आप सभी साधक हमारे शॉर्ट वीडियो चैनल मेडास्टेक शॉर्ट्स से अवश्य जुड़िए। हमारे इस चैनल पर बहुत कम समय में अधिक जानकारी मिलती है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें और हमारी सारी अपडेट्स आपके पास आसानी से पहुंच पाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल निःशुल्क है। आप सभी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करना भूल जाते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं और साधकों के और हमारे सच्चे अनुभव पे आधारित देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें बस इतना सहयोग तो आप प्रदान कर सकते हैं।